चलो आज एक कहानी सुनाई जाए। कहानी ऐसी जो कि कुछ डरावनी और कुछ रहस्यमय होने वाली है। कहानी का टाइटल है चौखट के उस पार। रात के कुछ 12:30 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली की चमक कभी कभी पूरी हवेली को उजाले में नहला देती थी। रीमा, एक जवान लड़की, हाल ही में अपनी दादा की पुरानी हवेली में रहने आई थी। यह हवेली बरसों से वीराना पड़ी थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कमरे में अजीब सा सन्नाटा और घुटन। मगर रीमा को डर नहीं लगता था, कम से कम उस रात तक नहीं। उस रात जब वो अपने कमरे में सोने जा रही थी, तब उसने दरवाजे पर 3 धीमी धीमी दस्तकें सुनी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें सांसें भी सुनाई दे। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। थी तो एक गीली मिट्टी से बनी हुई पैरों की छाप, इंसानी पैरों जैसी। मगर अजीब बात तो ये थी, वो छापें उल्टी दिशा में थी, जैसे कोई बाहर से अंदर की ओर आया हो। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कमरे का आईना, जो हमेशा साफ रहता था, अब धुंधला और गंदा हो चुका था। और उस धुंधले आईने में रीमा के पीछे कोई साया खड़ा था। वो पलटी, पीछे कोई नहीं था। मगर अब आईने पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया था, मत जाओ उस चौखट के पार। रीमा ने आईने पर लिखा वो खून का संदेश देखा। उसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगे, दिल जैसे गले में आ गया हो। वो भागकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन हवेली का हर दरवाज़ा, हर खिड़की अपने आप बंद हो चुकी थी। बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तभी उसने देखा, हॉल के बीचों बीच फर्श पर एक धूल से ढकी हुई लकड़ी की पुरानी चौखट रखी हुई है। ये वही चौखट थी जिसके बारे में उसके दादा कहा करते थे। वो रीमा को समझाते थे, इस चौखट को कभी पार मत करना, ये किसी और दुनिया का ही दरवाज़ा है। पर उस समय जैसे कोई अदृश्य ताकत रीमा को उस चौखट की तरफ खींचने लगी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, आजा, देख क्या है उस पार। वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चौखट की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। जैसे ही उसने चौखट को पार किया, सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर अचानक एक धीमी, घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, रीमा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? उसके दादाजी की आवाज़ थी, लेकिन वो तो मर चुके थे। कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। रीमा ने चारों ओर देखा। चारों तरफ एक वीरान जंगल, सूखे पेड़ और अजीब अजीब आकृतियाँ घूम रही थी। वो समझ गई वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चौखट नहीं थी। रीमा अब उस रहस्यमयी दुनिया में फंस चुकी थी। चारों तरफ धुंध, सूखे पेड़ और दीवारों में फुसफुसाती हुई आवाज़ें, मानो पेड़ की हर छाया उसे पहचानती हो, उसके नाम से उसे पुकार रही हो। और फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आया। दादाजी? रीमा ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था। मैं तेरा दादा था, अब मैं कुछ और हूँ। रीमा के पाँव जम गए। उसने देखा उसके दादा की आंखों के पीछे कोई और ही ताकत थी, जैसे कोई परछाई उनके भीतर बैठी हो। उन्होंने कहा, इस चौखट से जो भी गुजरता है वो फिर कभी लौट नहीं पाता। यहाँ हर आत्मा किसी की जगह तलाश रही है, किसी की जो उनकी जगह ले सके। अब तेरी बारी है। रीमा पीछे हटने लगी, मगर उस परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर दादाजी ने अपनी उंगली से ज़मीन पर
एक घेरा खींचा, एक और चौखट सामने आ गई, लेकिन ये पहले वाली से ज़्यादा डरावनी, जैसे खून से सनी हुई दिख रही थी। अगर बचना है तो तुझे किसी और को इस चौखट के पार भेजना होगा, किसी और को जो तेरी जगह ले सके। रीमा की आंखों में आंसू थे। क्या वो किसी और की जान लेकर खुद की जान बचा पाएगी, या हमेशा के लिए इस दुनिया का कैदी बन जाएगी? और तभी उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई दी। लेकिन फ़ोन तो असली दुनिया में था। क्या ये वापस जाने का कोई दरवाज़ा है, या कोई और धोखा? रीमा का फ़ोन सच में बज रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो उसमें कॉलर का नाम था चौखट के उस पार। उसके हाथों से फ़ोन गिर पड़ा। फिर फ़ोन की घंटी अचानक बंद हो गई और हवाओं में एक आवाज़ गूंजने लगी, तू चुन, या तो अपनी जगह किसी और को ला, या यहीं सड़ती रह इन परछाइयों की दुनिया में। रीमा के सामने अब दो रास्ते थे। पहला, किसी मासूम को उस चौखट के पार भेजकर अपनी आज़ादी खरीदना। दूसरा, या फिर खुद को ही समर्पित कर देना और इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाना। अचानक उसे याद आया उसकी दोस्त नेहा, जो अक्सर कहती थी, रीमा, मैं तुम्हारी हवेली कभी देखना चाहती हूँ। पुरानी चीज़ों में कुछ तो रहस्य होता है। क्या वो नेहा को बुलाकर इस दुनिया में फंसा दे? बस एक वीडियो कॉल, एक मैसेज और चौखट फिर खुलेगी। रीमा ने कांपते हुए फ़ोन उठाया, नेहा का नंबर डायल किया, फ़ोन बजा और फिर हेलो, नेहा ने जवाब दिया। रीमा की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, नेहा, क्या तुम कल हवेली आ सकती हो? एक हफ्ते बाद नेहा हवेली में दाखिल हुई। उसने देखा एक पुरानी चौखट कमरे के बीचों बीच रखी हुई है, और फिर अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ी। आईने पर लिखा था, अब तू जा उस चौखट के पार। रीमा अब आज़ाद हो गई है, लेकिन नेहा अब उस दुनिया में कैद हो चुकी है। क्योंकि चौखट को हमेशा एक आत्मा चाहिए, एक अंदर और एक बाहर। संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। Thank you guys for watching our video. Do like, share and subscribe to Radio Rupali. Follow for such more content.